हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 25 मार्च 2024 को पहला हमारा चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि हमारे इस साल का सबसे पहला ग्रहण है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण जब लगता है ये कौन से समय लगेगा, इसका सूतक कब लगेगा, ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा और ग्रहण में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें तो खैर ध्यान देना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उन्हें सावधानियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। हम ग्रहण के समय जब ग्रहण पड़ रहा होता है तो हमें ऐसा कौन-सा प्लांट अपने घर से नहीं देना है जो कि हमारे घर को फिर नुकसान देगा या हमारे लिए कष्टदायी हो सकता है। दोस्तों, जिन-जिन प्लांट्स के नाम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर वो प्लांट्स हम अपने घर से दे देते हैं, इतना नुकसान हमें उठाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा दोस्तों हम कंगाली की तरफ चलते जाएँगे। इसीलिए दोस्तों, ग्रहण के समय हमें कुछ प्लांट्स को दान नहीं करना चाहिए और ग्रहण के वक्त ये प्लांट्स अपने अपने घर में लेकर भी नहीं आना चाहिए। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वास्तुशास्त्र के हिसाब से दोस्तों, सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना के हिसाब से भी देखा जाता है। चंद्र ग्रहण के समय दोस्तों जो चंद्र ग्रहण की शक्ति होती है वो लगभग ख़त्म ही हो जाती है। इसीलिए दोस्तों चंद्र ग्रहण के समय कोई भी हमें कार्य नहीं करना चाहिए। खास तौर पर दोस्तों शुभ कार्य को हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 25 मार्च में लगने वाला चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लगने वाला है दोस्तों। इस चंद्र ग्रहण को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण का असर सबसे ज़्यादा दोस्तों कन्या राशि पर ही देखा जाएगा। कन्या राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण अशुभ रहने वाला है। इसीलिए दोस्तों चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का आप जप कर सकते हैं या फिर आप मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। या दोस्तों इसके अलावा भी चंद्र ग्रहण की पूजा करने से भी इसके जो दुरुपयोग होते हैं उससे भी आप बच सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण का जो असर होता है वो लगभग सभी की राशियों पर पड़ता है, चाहे वो कोई भी राशि हो, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्या राशि पर ही इसका असर देखा जाएगा। लेकिन आप सभी इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ज़्यादातर तो दोस्तों जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी अपना बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप भगवान की बुक्स पढ़ सकते हैं दोस्तों, इससे हमारे बच्चे पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप भगवान का जाप करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे तो बच्चे भी चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। इसीलिए दोस्तों ग्रहण का सीधा असर गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे पे ज़्यादा असर देखने के लिए पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिला को थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण के समय दोस्तों अगर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो कभी भी गर्भवती महिलाओं को चांद के संपर्क में नहीं जाना चाहिए। अपने गर्भ में ग्रहण की छाया ना पड़ने दें और साथ ही गर्भवती महिला को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जाप या आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव दोस्तों सभी राशियों पर सभी लोगों पर देखने के लिए मिलता है। चंद्र ग्रहण का जो सही समय है वो 10:37 से लेकर और मध्य रात्रि के 2:45 तक इसका प्रभाव रहने वाला है। इस समय तो दोस्तों जब ग्रहण पड़ता है तो लगभग बहुत सारी चीज़ों की ना होती है कि काम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते, कपड़े नहीं धो सकते, दांत साफ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आप गर्भवती महिला हैं या आप बुजुर्ग हैं, आप बच्चे हैं और तो आप इस समय ऐसा कर सकते हैं, ग्रहण पड़ने से पहले आप सभी चीज़ों में तुलसी माता का एक-एक पत्ता भी डालकर रख सकते हैं। इससे हमारा जो भोजन होता है या पानी होता है वो अशुद्ध नहीं होता, उस पे चंद्र ग्रहण की कोई भी छाया नहीं पड़ती है। चंद्र ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से एकदम सुरक्षित रहता है, हमारा खाना दूषित नहीं होता, खराब नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों चंद्र ग्रहण जब लगता है तो कभी भी हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो जो आप स्क्रीन पे एक-एक करके प्लांट देख पा रहे हैं, ये सभी हमारे घर के लिए शुभ प्लांट होते हैं और चंद्र ग्रहण के समय इन प्लांट्स की ना तो हमें कटिंग देनी होती है, ना ही हमें अपने प्लांट्स जो कभी किसी को भी देने होते हैं। आप नहीं जानते लेकिन बहुत से लोगों को पता है चंद्र ग्रहण के समय अगर ये प्लांट अगर हम चंद्र ग्रहण के समय किसी को गिफ्ट करते हैं, तो दोस्तों हमारे घर में हमेशा कंगाली बनी रहती है और हमारे घर हमेशा दरिद्रता की तरफ जाता रहता है। हम कितनी भी कमाई कर लें उससे हमारे जो घर को कभी भी फ़ायदा नहीं होता है। हमेशा हमारे घर, हमारे परिवार के लोग कर्जे में दबते चले जाते हैं। तो हमेशा अपने घर के प्लांट्स को खासकर जब चंद्र ग्रहण लगता है उस दोस्तों चंद्र ग्रहण जब लगता है जैसे सुबह 2 बजे से लगा है तो उसका असर आपको 10 घंटे पहले ही देखने के लिए मिल सकता है। हालाँकि वो दिखाई नहीं देता है लेकिन उसका असर होता है। तो कभी भी अपने घर में से ये प्लांट्स हमें किसी को भी नहीं देने होते हैं क्योंकि सभी हमारे घर के लिए अति शुभ प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट आपको इनमें ऐसे लग रहे होंगे जो कि
जैसे आंवला हो गया। आंवला दोस्तों हमारे घर के लिए बहुत शुभ प्लांट है। सभी प्लांट की एक दिशा होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दिशा के हिसाब से प्लांट आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। दोस्तों सभी प्लांट की एक अलग दिशा होती है। अगर हम दिशा के हिसाब से ही प्लांट को दिशा में रखते हैं, तो कोई भी प्लांट हमारे घर के लिए या हमारे जीवन में कोई गलत प्रभाव नहीं डालेंगे। जैसे कि आप आंवले का प्लांट देखेंगे, तो आंवले का प्लांट घर में लगाना वैसे तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से बताया जाता है कि आंवले का प्लांट किस दिशा में हमें लगाना चाहिए, किस दिशा में वो अति ज़्यादा फलदायक होता है, किस दिशा में लगाने से हमारे घर से कंगाली दूर जाती है और हमारे घर के सभी जो छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक भी लोग स्वस्थ रहते हैं। कभी भी वो दवाइयाँ ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ प्लांट्स इस तरीके के भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो आप ये जो मेरे हर एक स्क्रीन पे प्लांट देख पा रहे हैं, हर एक प्लांट में किसी न किसी देवता का वास होता ही है। आप जानते हैं, कोई भगवान का अति प्रिय है, विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, लगभग हर एक प्लांट में कोई ना कोई हमारे भगवान का, हमारे देवी देवताओं का वास होता है। और जब हम इन्हें अपने घर में रखते हैं, तो इससे हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे घर से बाहर जाती है। लगभग हमारे घर को बुरी नज़र से ये प्लांट्स बचाते हैं, और अगर हम इन्हें सही दिशा में रखते हैं, तो हमारे प्लांट और भी ज़्यादा हमें का फल मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जितने भी दोस्तों आप प्लांट देख पा रहे हैं, अगर ये कोई ना कोई आपका प्लांट आपके गार्डन में है, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये तो आप जानते हैं कि ये प्लांट्स हमें वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। इनका धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हालांकि हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर हम इन्हें सही दिशा में रखते हैं, तो हमें इनके जो बेनिफिट्स हैं और भी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। हालाँकि दोस्तों इतना हमें जब पता ही नहीं चलता, लेकिन जब हम धीरे से सोचते हैं, ध्यान लगाकर सोचते हैं, तो उसका हमें प्रभाव भी दिखाई देता है। सच्चे मन से आप भी जानते हैं, गार्डनिंग आप करते हैं, मैं भी करती हूँ, और हमें धीरे-धीरे इनके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसी बीच में हम किसी को अपने प्लांट्स देते हैं। आप भी जानते हैं, अगर आप गार्डनिंग करते हैं, तो कभी न कभी किसी न किसी को आपने ज़रूर प्लांट दिए होंगे। प्लांट दे देना दोस्तों का खराब नहीं होता, मतलब बुरा नहीं होता, आप दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ग्रहण के समय अपने गार्डन में से अपने शुभ प्लांट को देना, क्योंकि आप जानते हैं ये हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छे प्लांट्स होते हैं। हमारे घर में से जितने भी गलत एनर्जी होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उन्हें ये घर से बाहर भगाती हैं। अगर ऐसे में ग्रहण पड़ते वक़्त, क्योंकि आप जानते हैं ग्रहण जिस समय पड़ता है, हमारे जो भगवान होते हैं, हमारे जो देवी देवता होते हैं, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाती है। ऐसे में हम अपने घर में से उन्हीं प्लांट्स को उठा कर के अगर किसी को देते हैं, तो इसका भी इफ़ेक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है, नुकसान हमें देखना पड़ता है। तो दोस्तों जितने भी आप स्क्रीन पे प्लांट देख पा रहे हैं, आप इन प्लांट्स को ग्रहण के समय या ग्रहण से पहले 10 घंटे पहले, जब भी कभी ग्रहण पड़े, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। उसके सही 10 घंटे पहले ही उसका असर पृथ्वी पर देखने के लिए मिलता है। अब जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ-कहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये चंद्र ग्रहण आयरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकम, अंटार्कटिका, शांत और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। हालांकि दोस्तों ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, भारत के किसी भी स्थान से देखा नहीं जा सकता। अब जानते हैं गाइस, 25 मार्च को होली का भी त्योहार पड़ रहा है, ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए भारत का इस चंद्र ग्रहण पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूजा से संबंधित कोई भी रुकावट नहीं आएगी, चाहे तो आप प्लांट भी किसी को दे सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण दोस्तों पड़ ही नहीं रहा है, वो बाहर कहीं देश में पड़ा है, तो आप हो सकता है या आप किसी को देना चाहते हैं खुशी में, तो आप दे सकते हैं। करें दोस्तों इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, ग्रहण का सूतक काल दोस्तों चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, तो इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये भारत जहाँ भी कहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका सूतक काल वहाँ पर दिखाई देगा। ग्रहण के शुरू होने से पहले 9 घंटे पहले ही इसका सूतक काल लग जाएगा, और चंद्र ग्रहण का सूतक काल चंद्र ग्रहण के खत्म होने के बाद ही दिखाई देगा। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ दोस्तों अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।